नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज 7 अगस्त का जो एग्ज़ाम हुआ था सीपीसीटी का, जिसमें जो है वो 52 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे गए थे, वो हम सारे क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं। और आपने क्या कैसी तैयारी की है, तो ये आपको ये प्रैक्टिस की तरह लगाना है। ओके, प्रैक्टिस सेट की तरह। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, आपको सीधा हम हिंदी की तरफ ही देखेंगे ज़्यादातर। देखिए, हिस्सा जो वह हिस्सा जो सारे विकल्प दिखाता है जिन्हें आप विंडो पर काम करने के दौरान चुन सकते हो, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए ऑप्शन बी यहाँ पे दिया हुआ है टेबल, सी है मेन्यू बार, और डी है आइटम बार। तो जब भी आप किसी बात की जाए विंडो पे वर्किंग करते हो, तो जब आप मेन्यू में जाते हो तो मेन्यू में आपको सारे ऑप्शन जो है वो मिल जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा थर्ड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिजिटल सिस्टम में सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? डिजिटल सिस्टम में आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है यहाँ पर कैरेक्टर, बी ऑप्शन बाइट, सी ऑप्शन टेक्स्ट, और डी ऑप्शन बिट। तो बिट जो रहती है वो सबसे छोटी जो है इकाई रहती है, ये यूनिट रहती है कहा जाता है। उसके बाद बाइट होती है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद के बी हो गई, एम बी हो गई, इस तरीके से बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर सबसे छोटी जो इकाई है इसका आंसर हो जाएगा हमारा बिट जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू का भाग नहीं है? सीपीयू जिसे हम कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन दिए हुआ है ए एल यू, बी ऑप्शन है मेमोरी, मेमोरी या स्टोरेज यूनिट, सी ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, और डी ऑप्शन है स्टिक डिस्क ड्राइव। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डिस्क ड्राइव। डिस्क ड्राइव आपने देखा होगा, जो सीडी रहती है या वो रहती है, इसके लिए हम यूज करते हैं। बाकी जो मेमोरी होती है या स्टोरेज यूनिट होती है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, ये कंप्यूटर सीपीयू का ही जो है वो भाग होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा डी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। सीपीयू का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो इसको कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, देखिए क्या बोला गया है कि आपको यहाँ पर ईच सेक्टर इन ए हार्ड डिस्क, यानी जो हार्ड डिस्क होती है उसकी प्रत्येक साइज कितना आकार होता है, उसका हार्ड डिस्क के प्रत्येक क्षेत्र का आकार कितना होता है, ये पूछा गया है। 512 बाइट्स, 1024 बाइट्स, 256 बाइट्स, या 128 बाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, 512 बाइट्स जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि एक डैश जब आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल किया जाता है तो आप उसे ऑनलाइन चैट कर सकते हो। समय अपने आप को दोस्तों को लाइव वीडियो रिले करने की अनुमति देता है। तो जब भी आप कोई इंस्टॉल करते हो, क्या करते हो? आप जो है वो ऑनलाइन चैट कर सकते हो वीडियो के माध्यम से। ऑप्शन है यहाँ पर प्रिंटर, स्कैनर, माइक्रोफोन, या वेबकैम। तो आप सभी को पता होगा इसका आंसर हो जाएगा हमारा वेबकैम जो रहता है वो हमें वीडियो चैटिंग के लिए यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रिंटर का प्रकार नहीं है? प्रिंटर का प्रकार, एक प्रिंटर से जितने भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं। तो प्रिंटर जो भी हैं, देखिए इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट, दो प्रिंटर होते हैं और उनमें भी अलग अलग तरह के होते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें पूछा गया है कि इसमें से कौन सा प्रिंटर का प्रकार नहीं है? लेजर, थर्मल, इंजेक्ट, और ऑटोमेटिक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑटोमेटिक जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये किसी भी तरह का प्रिंटर नहीं होता है। बाकी जो है लेजर, थर्मल, इंजेक्ट, ये सभी प्रिंटर होते हैं। आजकल जो है वो लेजर प्रिंटरों का यूज होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि प्रोग्रामर द्वारा लिखे गए प्रोग्रामिंग निर्देश को उस भाषा में परिवर्तित करते हैं जो कंप्यूटर समझते हैं और प्रक्रिया करते हैं। ऑप्शन है यूटिलिटीज, ऑप्शन बी है नेटवर्क, ऑप्शन सी है डिवाइस ड्राइव, और डी ऑप्शन है ट्रांसलेटर। तो ट्रांसलेटर प्रोग्राम होता है जिसके माध्यम से प्रोग्रामिंग को निर्देश दिया जाता है और उसको भाषा को परिवर्तित करने के लिए हम यूज करते हैं। तो इसका ट्रांसलेटर ही, नाम ही ट्रांसलेटर है, तो ट्रांसलेट करता है, किसी भी भाषा को परिवर्तित करता है। ओके, इसका आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि एम एस वर्ड ऑफिस, जो एम एस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में फाइल को खोलने, सेव करने, प्रिंट करने और बंद करने के लिए कौन सी कमांड का यूज करते हैं? होम, फाइल, या व्यू, या इंसर्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा फाइल। फाइल का जो रहता है इसमें हमें ऑप्शन दिया रहता है और इसी में हम सेव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, और नई फाइल हमें खोलनी है तो वो भी हम कर सकते हैं।
ओके, तो फाइल इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, तो इसमें तो ऑप्शन ही दे दिया है। देखिए इसमें क्या बोला है कि उच्च पोर्टेबल डिवाइस है जो इनपुट कमांड और डेटा के लिए स्टाइलस या पेन के उपयोग का समर्थन करता है। नोटबुक, लैपटॉप, डेस्कटॉप या टैबलेट पीसी। तो टैबलेट पीसी जैसे हम बोलते हैं उसमें जो है आपको पेन दिया जाता है। ये क्वेश्चन तो पिछले भी आपने वीडियो देखा होगा, तो उसमें भी इसी तरह का क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। जो स्टाइलिश पेन रहता है वो क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस रहता है जिससे हम जो है वो टच करते हैं किसी ऑप्शन को, आउटपुट हमें स्क्रीन पर देखने को मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पीसी यानी पेन, टैबलेट, ये टैबलेट पीसी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, एक पीसी को कोल्ड बूट करने के लिए किस डिस्क का उपयोग किया जाता है। कोल्ड बूट करना है किसी सिस्टम को, तो ऑप्शन है यहाँ पर सेटअप डिस्क, सिस्टम डिस्क, डायग्नोस्टिक डिस्क, और बात की जाए फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर हमें प्रोग्राम डिस्क। तो जब भी हमें पीसी को कोल्ड बूट करना रहता है तो उसके लिए हम सिस्टम डिस्क का यूज करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, किस मेमोरी को सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच में रखा जाता है। कैश, स्टैटिक, डायनामिक या रोम। तो जो हमारी मेमोरी रहती है और सीपीयू रहती है, मेमोरी होगी और सीपीयू रहेगा। अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है तो उसमें आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो है वर्क करता है। तो ये हमारी मेमोरी है और ये सीपीयू है, तो इनके बीच में जो है वो कैश मेमोरी का यूज किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कैश का यूज किया जाता है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डैश स्कैनर फिल्टरों का उपयोग प्राथमिक योज रंगों में रंगों के घटकों को अलग करने के लिए किया जाता है। तो किसका किया जाता है, ऑप्शन है यहाँ पर, देखिए क्या दिया हुआ है, छवि, इमेज, ऑप्शन बी है ऑब्जेक्ट, ऑप्शन सी है रंग, या ऑप्शन डी है OCR। तो इसका आंसर हो जाएगा कलर जो रहता है, यानी थर्ड ऑप्शन जो रहता है इसका आंसर हो जाएगा रंग, या कलर कहा जाए कि रंग स्कैनर फिल्टरों का उपयोग करके जो रंगों का हम घटकों को अलग अलग करने के लिए यूज करते हैं। सिंपल सा है, रंगों का है, रंग अलग करना है तो रंगों का ही यूज करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा फंक्शन किसी ऑक्टल संख्या को डेसिमल में परिवर्तित करता है। तो देखिए यहाँ पर आपको फंक्शन पूछ लिया गया है, कमांड पूछ ली गई है, क्या है। तो ऑक्टल टू डेसी फंक्शन का यूज करते हैं यहाँ पर, तो आपको सीधे सीधे ऑप्शन ही मिल जाएगा। यानी देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है इसका आंसर हो जाएगा ऑक्टा टू डेका। ठीक है, फंक्शन का यूज करता है तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। बाकी मैंने जो बाइनरी नंबर होगी, बाइनरी को डेसिमल में, डेसिमल को बाइनर में, ऑक्टान में, तो इनको किस तरीके से करते हैं हेक्साडेसिमल में, तो इनको किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, इन पर मैं एक वीडियो बना भी चुका हूँ, तो आप ज़रूर देखिएगा कंप्यूटर की लिस्ट में जाके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर, कि ओपन ऑफिस क्लिक में फंक्शन आइसो एरर का इनपुट। तो ये देखिए ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, दो बार जो है ये क्वेश्चन आपने देखो, पिछले वीडियो में भी देखा तो एरर का। तो यानी इसमें हमें जो है वो बस वही कमांड दी गई है, लेकिन यहाँ पर हमें पूछ लिया गया कि इसका आउटपुट क्या होगा। वहाँ पर हमें जो है वो एरर का पूछा गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ट्रू, जो है इसका आंसर हो जाएगा आउटपुट फॉर द फंक्शन एरर इन जो ओपन ऑफिस स्केल होती है उसमें ट्रू आउटपुट आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, विंडो 8 में विंडोज फैक्स और स्कैन तक पहुँचने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है यहाँ पर WinFax, ऑप्शन सेकंड है यहाँ पर fax.cpl, ऑप्शन थर्ड है WFX, और फोर्थ ऑप्शन है WFSC.cpl। तो इसका आंसर हो जाएगा WFS का यूज किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, प्रिंटर एक डिवाइस है। प्रिंटर किस तरीके का डिवाइस है, आउटपुट है, इनपुट है, या इंटरनल है, या इंडिपेंडेंट है। तो आप सभी को आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर, इसका आंसर हो जाएगा हमारा, बात की जाए तो ए ऑप्शन। ओके, स्कैनर कौन सा डिवाइस होता है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि स्कैनर इनपुट होता है या आउटपुट होता है। इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ इनपुट आउटपुट डिवाइस पे, तो जरूर आप देखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि स्पेलिंग रेट डिजिटल छवि में डैश रेजुलेशन को निर्धारित करता है। जो रेजुलेशन होती है हमारी, जो बात की जाए डिजिटल इमेज में, वो कौन निर्धारित करता है, ये पूछा गया है। ऑप्शन है यहाँ पर स्थानिक
बी ऑप्शन है क्वांटलाइजिंग, सी ऑप्शन है एनकोडिंग, या डी ऑप्शन है डिकॉग्नाइजिंग डिकॉन्टनाइजिंग। थोड़ी यहाँ पर इंग्लिश में हम देखते हैं, थोड़ा सही रहता है। देखिए स्पेलाइज, क्वांटाइज, इनकोडिंग या डिक्वांटाइज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन स्पेलाइज। ओके, तो इसका जो है वो रेजोल्यूशन डिसाइड करने के लिए हम जो है इसमें रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा स्थानिक, अगर हिंदी में कहा जाए तो स्थानिक। स्पेलिंग रेट डिजिटल छवि को स्थानिक रेजोल्यूशन निर्धारित करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर VPN का फुल फॉर्म पूछा है, तो ये तो आप मोबाइल में भी देखने को मिलता होगा। VPN का यूज करना रहता है, बहुत से लोग करते भी होंगे VPN का यूज। ओके, तो फुल फॉर्म है वर्चुअल प्रॉक्सी नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वैलिड प्राइवेट नेटवर्क, या बात की जाए वर्चुअल पोर्टेबल नेटवर्क। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आसान सा है। VPN का यूज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कहते हैं, जिसमें जो है वो कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है, आपकी हिस्ट्री नहीं देख पाएगा, तो VPN का यूज किया जाता है उसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टर प्रिंटर, सबसे अधिक जो फास्ट प्रिंट करने वाला तेज प्रिंटर कौन सा होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, लेजर प्रिंटर होता है, इंजेक्ट प्रिंटर होता है, या बात की जाए तो डेजी व्हील प्रिंटर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, लेजर प्रिंटर, जो कि आजकल यूज होता है, ये सबसे फास्ट प्रिंटर होता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन। ओके, तो ये हिंदी में वही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच आने वाली कंप्यूटर लेयर को क्या कहा जाता है। देखिए कंप्यूटर लेयर से मैंने जो भी क्वेश्चन है वो मैंने आपको ये इससे थ्योरी में मैंने आपको बताई है। जो ISO मॉडल हो गया, तो इससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर हमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच का जो है वो कंप्यूटर लेयर के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन है यहाँ पर हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन और ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम, या सिस्टम इन्वायरमेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। कोई हार्डवेयर है, ठीक है, और कंप्यूटर है, तो उनमें जो है वो सॉफ्टवेयर जो रहता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो रहता है वो दरअसल ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर में बाकी चीज़ों को वहाँ पर कर पाते हैं, यूज कर पाते हैं उन चीज़ों को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि प्रिंटर प्रिंट नहीं कर रहा है, तो कौन सा असत्य है, इसमें से सत्य नहीं है। ऑप्शन है यहाँ पर प्रिंटर ड्राइव करप्ट या अक्षम हो सकता है। सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर प्रिंटर में पेपर जाम है। थर्ड ऑप्शन है प्रिंटर डिफ़ॉल्ट प्रिंटर के रूप में सेट नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन है कंप्यूटर माउस ठीक से काम नहीं कर रहा। तो जब भी हमें पूछा गया है कि प्रिंटर प्रिंट नहीं कर रहा है, तो इसमें कौन सा असत्य है। तो अगर क्या माउस काम नहीं करेगा तो हम प्रिंट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, कीबोर्ड के माध्यम से करते हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इसमें माउस का यूज है नहीं, दरअसल कीबोर्ड का भी हम यूज कर सकते हैं, माउस का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो हमें ये जो है वो असत्य है या सत्य नहीं है। बाकी ये सब चीज़ें जो है वो सही हो जाएंगी कि प्रिंटर ड्राइवर है वो करप्ट हो गया तो आपको प्रिंट करने को नहीं मिलेगा, पेपर जाम हो गया तब भी आप नहीं कर पाओगे, प्रिंट डिफ़ॉल्ट प्रिंटर के रूप में सेट नहीं है तब भी जो है वो आप नहीं कर पाओगे। तो फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि विंडोज बैकअप उपयोगिता यानी यूटिलिटी द्वारा बनाई गई बैकअप फाइल को सहेजने के लिए किस फाइल प्रारूप का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है यहाँ पर डॉट PK, BKPF, डॉट BKX, डॉट BKF और डॉट BKFP। तो जो BKF है दरअसल जो है ये बैकअप फाइल होती है विंडोज़ में। अगर आपने देखा होगा कि आपने बैकअप बना रखा है उन चीज़ों का, तो ये सब जो है वो कहाँ यूटिलिटी में सेव होता है, हमारा बैकअप में होता है, यानी BKF में होता है। ओके, बैकअप फाइल। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका बैकअप और इसका फाइल होता है, तो थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सुरक्षा संरक्षण का महत्वपूर्ण भाग नहीं है। एंटीवायरस का समर्थन करने के लिए रैम की अधिक मात्रा, मजबूत पासवर्ड, आवधिक रूप से लेखा परीक्षण लोग और फोर्थ ऑप्शन है सिस्टम निर्देशकों में अनधिकृत प्रोग्राम के लिए स्कैन करना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा
ए ऑप्शन यह दरअसल जो है वो सुरक्षा संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण भाग नहीं है, बाकी ये सभी जो है वो रहते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि डैश हमले में सभी शब्दों या आमतौर पर उपयोग किए गए पासवर्ड का शब्दकोश और उन शब्दों में घूमने की प्रक्रिया चक्र हो सकता है जब तक कि खाते का एक्सेस प्राप्त न हो जाए। ऑप्शन है घुसपैठी, ऑप्शन सेकंड है जासूसी, ऑप्शन सी है दोहन या टैपिंग जिसे कहते हैं, और फोर्थ ऑप्शन है क्रूवल यानी बूट फोर्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ब्रूट फोर्स। फोर्थ ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पर पेची, फेंट, असमान व अंतःक्रियात्मक प्रिंटर के समस्याओं को कौन सी क्रिया से ठीक किया जा सकता है? रिबन को बदलना, समय बेल्ट को बदलना, ट्रैक्टर फीड टेंशन संयोजित करना, और फोर्थ ऑप्शन है पेपर फीड टेंशन संयोजित करना। तो ये सब जो जैसे पेंट हो गया, फिचिंग हो गया, अनइवन हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, तो पेंट में जो ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में जो है ये रहता है, इसको करेक्ट करने के लिए हमें जो है वो रिबन को रिफ्रेश करना पड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हमें हिंदी में थोड़ा इधर उधर हो गया है, चलिए ये वाला देखते हैं कि विच आईएसओ लेयर प्रोवाइड डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन सर्विस। जो हमारी आईएसओ लेयर, तो आईएसओ मॉडल मैंने एक वीडियो बनाया है उस पर, तो इसमें पूछा गया है कि कौन सी आईएसओ लेयर जो वितरण सूचना सेवा प्रदान करती है। ऑप्शन है हमारा फिजिकल लेयर, ऑप्शन बी है एप्लीकेशन लेयर, ऑप्शन सी है सेशन लेयर, ऑप्शन डी है डेटा लिंक लेयर। तो जो इंफॉर्मेशन को वितरण करती है यह दरअसल जो है एप्लीकेशन लेयर होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि संपीड़न विधियों को व्यापक रूप से डैश संपीड़न में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन ए है हानिकारक अथवा हानिरहित, ऑप्शन बी है स्वच्छ व मलिन, ऑप्शन सी है उज्ज्वल या डार्क या अस्पष्ट कहा जाए, या फोर्थ ऑप्शन है अच्छी और बुरी। तो जो संपीड़न विधियां को व्यापक रूप से हानिकारक या हानिरहित संपीड़नों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फर्स्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि जब आप किसी विशेष क्रम में बहुपृष्ठ दस्तावेजों के पृष्ठों को प्रिंट करने चाहते हैं तो आप निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग करोगे? कोलेट, ग्रुप, स्टेपल या बुक। तो इसमें हम जो कोलेट रहता है इसका जो है वो यूज किया जाता है बहुपृष्ठ दस्तावेजों को पृष्ठ करने के लिए। तो ये क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है, तो जितने भी मैं आपको बता दूं, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है आप उन्हें बार बार जो है वो रिवाइज करते रहिएगा। बहुत से क्वेश्चन आपको रिपीट क्वेश्चन मिल जाएंगे, देखना आप हमेशा देखना आपको रिपीट क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। ओके, कंप्यूटर कोई ऐसा नहीं है कि बदलता रहता हो, नई नई चीज़ें उसमें आती हैं, जैसे करंट अफेयर्स हो गया। तो क्या करंट अफेयर्स में क्या है कि डेली की नई नई चीज़ें आती रहती हैं, लेकिन कंप्यूटर में अभी ऐसा नहीं होता है कि हाल से बहुत सारी चीज़ें एकदम से आ जाए। यहाँ पर आपको स्टैटिक ही पूछा जाता है जो चीज़ें होती हैं, तो आपको बार बार क्वेश्चन वही देखने को मिलेंगे जो आपसे पीछे पूछे गए हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कोलेट जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर ब्रॉडकास्ट वेब फॉर्मेट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द पॉपुलर ऑडियो फॉर्मेट। तो इसमें हमें पूछा गया है कि वी वी डब्ल्यू एफ जो फॉर्मेट होता है तो ये ऑडियो प्रारूप का होता है। तो इसमें हमें पूछा गया है कि कैसा क्या रहता है वेव में, ए आई एफ एफ या पी सी एम या एम पी थ्री। तो जो हमारा डब्ल्यू ए वी है यह दरअसल जो है वो एक्सटेंशन ऑफ ए पॉपुलर ऑडियो फॉर्मेट, ये ऑडियो फॉर्मेट रहता है जो कि आपको ब्रॉडकास्ट वेव फॉर्मेट में देखने को मिलता है। तो ब्रॉडकास्ट वेव फॉर्मेट से लोकप्रिय जो रहती है वो WAP ऑडियो प्रारूप का विस्तार होती है एक तरीके से। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर यूनिक्स की प्रत्येक फाइल में एक्सेस अनुमति विशेषताओं को निम्नलिखित श्रेणी में है। अगर हम एक यूनिक्स है, यूनिक्स आपको पता हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें हमें कोई फाइल एक्सेस करनी रहती है, तो उसमें हम किस तरीके से श्रेणी क्रम में जाना रहता है ये पूछा गया है।
तो यहाँ पर हम इंग्लिश में देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, ओनर परमिशन, ग्रुप परमिशन या अदर परमिशन। सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम परमिशन, ग्रुप परमिशन या अदर परमिशन। ऑप्शन सी है यहाँ पर ओनर परमिशन, नेटवर्क परमिशन या अदर परमिशन। और फोर्थ ऑप्शन है ओनर परमिशन, ग्रुप परमिशन या सर्वर परमिशन। तो इसमें जो रहता है वो हमें पहले ओनर परमिशन चाहिए, फिर उसके बाद ग्रुप परमिशन चाहिए, ठीक है, उसके बाद फिर दूसरी अदर परमिशन चाहिए। तो ये सब जो है इसके साथ श्रेणी क्रम में जो है कैटेगरी जो है परमिशन रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सर्च इंजन नहीं है। इसमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है ये हमें पूछा गया है। गूगल, याहू, एक्सिस्ट या सफारी। तो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में ही, सफारी जो रहता है वो एक सफारी हो गया, क्रोम हो गया, ठीक है। ये क्या है, ये दरअसल ब्राउजर है, ना कि सर्च इंजन। याहू जैसे गूगल है, एक सर्च इंजन है। आप गूगल सर्च में देखते हो, गूगल सर्च करते हो किसी भी चीज़ को, तो क्या है वो सर्च इंजन है। याहू हो गया, एक्सिस्ट हो गया, सफारी जो है ये ब्राउजर है, ब्राउजर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि एम कॉमर्स क्या होता है। जो हमारा जैसे ई कॉमर्स हो गया, वैसे ही एम कॉमर्स होता है। ये क्या होता है, मशीन कॉमर्स, मोबाइल कॉमर्स, मनी कॉमर्स या मार्केटिंग कॉमर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मोबाइल कॉमर्स। मोबाइल कॉमर्स होता है ये। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर डैश एडिट या प्रोग्राम है जिसमें डेवलपर को यह देखने की अनुमति होती है कि इंटरफेस या दस्तावेज बनाते समय अंतिम परिणाम कैसा दिखेगा। जैसे कोई डेवलपर होता है, प्रोग्राम होता है, मान लो उसने कोई वेबसाइट डिज़ाइन की है, तो उसके पास क्या होता है, एक इंटरफेस होता है उसके पास, वो सारी चीज़ें देख पाता है कि वो किस तरीके से जो है वो डिज़ाइन करता है। तो इसमें हमें ऑप्शन दिया हुआ है सर्च या रिप्ले, ऑप्शन बी है पेजिनेशन, ऑप्शन सी है सॉफ्ट कॉपी और ऑप्शन फोर्थ है यहाँ पर WYSI WYG। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा WYSI WYG। तो ये जो है वो इसका एडिटर होता है, प्रोग्राम होता है जिसमें डेवलपर को देखने की अनुमति होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फोर्थ ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा, याद रखना है। और बाकी अगर आपसे देखिए, अगर आपसे इसकी फुल फॉर्म तो वैसे नहीं पूछी जाएगी क्योंकि काफ़ी बड़ी जो है वो फुल फॉर्म है, आप इसको सीधा सीधा डायरेक्ट याद रखिए तो ज़्यादा सही है। ओके, तो फुल फॉर्म वैसे आपसे इसकी नहीं पूछी जाएगी। अगर आपसे फिर भी पूछी जाती है तो इसकी एक मतलब एग्जैक्ट कुछ ऐसा है नहीं है। ये एक एडिटर प्रोग्राम होता है जिसमें हम जो बात की जाए तो जो रिजल्ट होते हैं, डेवलपर होते हैं, वो इसके माध्यम से जो है हमें देखने को मदद करते हैं। ओके, तो ये सीधा सीधा आपको डायरेक्ट याद रखना है। जो एडिटर हो गए, प्रोग्रामर हो गए, तो उनको जो है ये अलाउ करती है और जो इंटरफेस रहती है डॉक्यूमेंट्स की वो देखने में मदद करती है। तो अगर मैं इसको देखूं तो एक्रोनिम होता है इसका एक, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, ऐसा करके कुछ एक्रोनिम होता है इसका। जैसे कि डब्लू का हो जाएगा, देखिए व्हाट, डब्लू का हो गया व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, ये उसका एक्रोनिम होता है और ये आपसे नहीं पूछा जाएगा तो आप सीधा सीधा याद रखना। देखिए व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, ठीक है, तो ये एक्रोनिम रहता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि कोष्ठक कोष्ठक की अनुपस्थिति में संचालन के सरलीकरण का क्रम क्या होता है। ऑप्शन है यहाँ पर घातांक, जोड़ या घटाव, गुणन या विभाजन। ऑप्शन बी है जोड़ या घटाव, गुणन या विभाजन या घातांक। ऑप्शन थर्ड है गुणन या विभाजन, घातांक, जोड़ या घटाव। और फोर्थ ऑप्शन है घातांक, गुणन या विभाजन या जोड़ या घटाव। तो जो कोष्ठक की अनुपस्थिति में अगर हमें किसी का सरलीकरण करना है तो सबसे पहले हम घातांक का करेंगे, उसके बाद जो है वो गुणा, फिर उसके बाद विभाजन, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाना। तो आपने देखा होगा बोडोमॉस रूल देखा है, बोडोमॉस रूल। तो इसमें देखिए, इसमें घातांक को पहले ले लिया है, फिर इसका यहाँ पर जो है वो आपको गुणांक या डिवीजन दोनों में से पहले दे दिया है, लेकिन यहाँ पर मल्टीपल जो है वो बाद में होता है। तो बोडोमॉस रूल और इसमें रूल दोनों में जो है वो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत हो जाना। मैथ में जो है वो अलग चीज़ें हैं और इसमें अलग चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जोड़ या घटाव
अब इन दोनों में से आप कोई भी कर सकते हो, गुणा भी कर सकते हो या विभाजन कर सकते हो, जोड़ या घटा भी कर सकते हो, लेकिन घातांक पहले होना चाहिए। और लेकिन हमें जो बोडोमॉस रूल रहता है मैथ्स में वो अलग रहता है। यहाँ पर पहले ब्रैकेट, डिवीजन, फिर ऑफ, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन, ये सब होता है चीज़ें। तो इनको थोड़ा ध्यान में रखिए, जो है वो आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एमएस ऑफिस क्लिपबोर्ड का पर चयनित पार्ट को काटने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? हमने एमएस ऑफिस है उस पर कोई चयनित हमने लिया है, कीबोर्ड क्लिपबोर्ड किया है, तो उसको हमें जो है वो कट करना है। तो आप सभी को पता होगा Ctrl+X का हम कट करते हैं। जैसे हमें कोई फाइल को भी, अगर हमें कोई वीडियो तो उसको कट करके किसी दूसरे में ट्रांसफ़र करना है तो Ctrl+X का यूज किया जाता है। तो ये तो आसान सा है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि MS पावर पॉइंट में टेबल सेल, ओके, तो MS पावर पॉइंट में टेबल सेल में टेब स्टॉप सम्मिलित करने के लिए मुख्य संयोजन क्या है? कोई MS पावर पॉइंट है उसमें हमें टेबल सेल दी हुई है और टैब स्टॉप सम्मिलित करना है, तो इसके लिए हमें जो है वो कौन सी एक तरीके से की को यूज करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, Ctrl+Tab का हम यूज करते हैं इसमें। तो जो हमारी की कॉम्बिनेशन होती है दरअसल Ctrl+Tab, तो उसमें जो है वो टैब स्टॉप को जो MS पावर पॉइंट में हम टैब सेल में यूज किया जाता है। ओके, तो टेबल सेल में टैब स्टॉप सम्मिलित करने के लिए Ctrl+Tab का यूज करते हैं MS पावर पॉइंट में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्रोजेक्शन के दौरान MS पावर पॉइंट में कंप्यूटर के टास्क बार को देखने के लिए किस कुंजी संयोजन का क्या है? तो देखिए शॉर्टकट की आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए आप 3 से 4 क्वेश्चन मैंने अभी आपको दिखाए, तो शॉर्टकट की आप ज़रूर पढ़ लेना, जैसे कि MS पावर पॉइंट में हो गई। और बाकी नॉर्मली जो कॉपी कट पेस्ट वगैरह ये सब करने के लिए हम यूज करते हैं। तो शॉर्टकट की वैसे तो आपको पता होंगी, अगर आप डेली यूजेस करते हो कंप्यूटर तो ये छोटी सी चीज़ें आपको पता रहती हैं, लेकिन MS पावर पॉइंट हो गए तो इन सबको थोड़ा देख लेना आप, शॉर्टकट की क्या कौन कौन सी होती हैं। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, देखिए प्रोजेक्शन के दौरान MS पावर पॉइंट में कंप्यूटर के टास्क बार को देखने के लिए हम जो यूज करते हैं वो Ctrl+T का यूज किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि डैश MS एक्सेल में संबंधित डेटा के दो सेट की तुलना करने के लिए एक सामान्य पाई चार्ट को संबोधित पोलर एरिया चार्ट से अध्यारोपित करता है। ऑप्शन है यहाँ पर डोनेट चार्ट, ऑप्शन बी है यहाँ पर स्पाई चार्ट, ऑप्शन सी है एस्किपलोडेट चार्ट, पाई चार्ट, और ऑप्शन फोर्थ है यहाँ पर सनबर्स्ट चार्ट। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं, क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए, जिससे कि MS एक्सेल सुपर इमोसिस ए नॉर्मल पाई चार्ट विथ ए मॉडिफाइड पोलर एरिया चार्ट टू परमिट द कम्बिनेशन ऑफ टू सेट ऑफ रिलेट डेटा। तो इसमें हम जो है वो स्पाई चार्ट का यूज करते हैं। जो MS एक्सेल रहती है उसमें हम स्पाई चार्ट को जो डेटा के दो सेट की तुलना करने के लिए हम जो है वो सामान्य जो पाई चार्ट रहता है उसमें जो संबोधित पोलर चार्ट की अध्यारोपित किया जाता है, तो इसमें स्पाई चार्ट का यूज हम करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर MS वर्ड में चयनित टेक्स्ट के सिंग को बदलने के लिए, तो यहाँ पर थोड़ा हिंदी में ये मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पर देखिए MS वर्ड टू चेंज द केसिंग ऑफ सेलेक्ट टेक्स्ट प्रेस, यानी जो MS वर्ड में चयनित टेक्स्ट होते हैं तो उसको केसिंग को बदलने के लिए हम कौन सी कुंजी का यूज करते हैं, ये पूछा गया है। ऑप्शन है यहाँ पर Shift+F3, Shift+F4, Shift+F5, Shift+F6। तो Shift+F3 का जो है यूज किया जाता है जब भी हम MS वर्ड में जो हमने चयन किए हुए हैं टैक्स तो उसको केसिंग में बदलने के लिए हम Shift+F3 का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर हु इन्वेंटेड ईमेल। तो आपको दो चीज़ें देखने को मिलती हैं, एक ईमेल आई की पूछ ली जाती है और आपसे एक पूछ ली जाती है WWW वर्ल्ड वाइड वेब की, इसकी जो है वो इन्वेंट किसने किया है। तो दोनों ही आपको याद रखना है। देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर, ईमेल का तो आपको है यहाँ पर, इसका आंसर हो जाएगा रे टॉमिल्सन। ओके, रे टॉमिल्सन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ईमेल की जो इन्वेंट किया है वो रे टॉमिल्सन ने किया हुआ है। और अगर आपसे WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब का जो है वो पूछा जाए तो
टिम वर्नर्स-ली ने जो है वो इसका इन्वेंट किया है या आविष्कार किया है। तो दोनों ही याद रखना है, बाकी आपको इसका तो पता ही होगा। कई बार, कितनी भी बार आप देखोगे क्वेश्चन में पूछा ही जाता है, बहुत से एग्जामों में ये पूछा गया है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है यहाँ पर इन्वेंटर इन डब्ल्यू। देखिए ये क्वेश्चन, देखिए मैंने जो बताया वही क्वेश्चन आपसे देखने को मिल गया है यहाँ पर। डब्ल्यू के आविष्कारक हैं, तो मैंने आपको बताया था टिम वर्नर्स-ली, यानी फोर्थ ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि MS वर्ड 2003 में एक दस्तेबाज की सफाई करते समय एक सामान्य पृष्ठ के दाएं और बाएं के लिए डिफ़ॉल्ट विकल्प का चयन करते समय पृष्ठ का मार्जिन होता है। ऑप्शन है यहाँ पर 1 इंच मतलब लेंथ, और बात की जाए विड्थ की, यहाँ पर बात की जा रही है। ओके, तो 1 इंच 1 इंच 0.5 इंच, या बात की जाए 0.5 इंच या 1.25 इंच या 1.25 इंच। तो इसमें जो है वो दाएं और बाएं के जो डिफ़ॉल्ट विकल्प होते हैं, दरअसल जो हमारा पेज रहता है उसका मार्जिन के लिए 1.25 इंच का जो है वो मार्जिन रहता है MS वर्ड 2003 के दस्तावेजों को छपाई के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्न में से बाइनरी नंबर 1000 का दो पूरक होते हैं। तो 0111, 0101, 1000 या 001। तो अगर आपने देखा होगा इसको, अगर आप बाइनरी में देखोगे, बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, तो जो टू कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं इसके, एक तो हमारा जो 1000 होता है और दूसरा जो रहता है 100, यही जो रहता है इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। ओके, तो एक बार इन्हें आप देख लेना, बाइनर को डेसिमल, डेसिमल को बाइनर में। इसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका है, अच्छी तरीके से समझाया है किस तरीके से आपको कन्वर्ट करना रहता है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सी विशेष फंक्शन की कुंजी सेल में कंटेंट को संपादित करने के लिए अनुमति देती है। ऑप्शन है यहाँ पर F2, ऑप्शन बी है यहाँ पर F3, ऑप्शन सी है यहाँ पर टैब, या ऑप्शन डी है यहाँ पर एंटर। तो इसमें जो है वो F2 जो रहती है वो की रहती है, जो विशेष फंक्शन या कुंजी को कंटेंट को संपादित करने के लिए हम यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि पेपर स्रोत सेटिंग्स डायलॉग बॉक्स में मिलने वाले विशिष्ट फाइन ट्यूनिंग नियंत्रण है, क्योंकि यह प्रिंटर को बनाता है या बताता है। ठीक है, तो ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है किस ट्रेड पेपर से पेपर लेना, किस ट्रेस पेपर से लेना, कौन सी लाइन में प्रिंट करना, या कौन सी लाइन से प्रिंट करना। ऑप्शन सी है यहाँ पर कौन सी लाइन को छोड़ना, और ऑप्शन डी है यहाँ पर डॉक्यूमेंट में कौन से पेज छोड़े जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा किस ट्रेस में पेपर लेना, किस ट्रेस में पेपर लेना जो रहता है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर इमोटिकॉन्स का वास्तविक रूपांतरण उनके डिंगवैट समकक्षों के लिए माइक्रोसॉफ्ट की सुविधाओं का उपयोग सुविधा के माध्यम से किया जाता है। तो कौन सी सुविधा होती है जिसमें हम इसका यूज करते हैं, जो हमारे जो फाइन ट्यूनिंग कंट्रोल होती है एक तरीके से देखा जाए। तो ऑप्शन है यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, ऑटो करेक्ट, ऑप्शन बी है ऑटो स्पेलिंग, ऑप्शन सी है यहाँ पर ऑटो कैपिटलाइजेशन, और ऑप्शन फोर्थ है यहाँ पर ऑटो चेक। ठीक है, तो एक्चुअली जो कन्वर्शन होता है, जो इमोजीज होते हैं एक तरीके से, और जो बात की जाए तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सुविधा के माध्यम से की जाती है। तो इसमें हमें जो है वो देखने को आंसर मिलेगा वो ऑटो करेक्ट मिलेगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। तो इमोटिकॉन्स का वास्तविक रूपांतरण दरअसल हमें जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है उसमें ऑटो करेक्ट के माध्यम से देखने को मिलता है, ये उसमें सुविधा होती है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर MS एक्सेल 2010 और 2013 में मैक्रोज को कैसे समक्ष किया जा सकता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, हाउ डज वन इनेबल मैक्रोज। ओके, तो मैक्रोज है यहाँ पर, जिसमें जो है हमें पूछा गया है कि मैक्रोज को कैसे समझ किया जा सकता है। ऑप्शन है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पर क्लिक करके, और उसमें हमें जो है वो यहाँ पर एक्सेल ऑप्शन में जाना है, ट्रस्ट सेंटर सेटिंग या माइक्रो सेटिंग पर क्लिक करके। ऑप्शन बी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टूल टैब
पर नेविगेट करें माइक्रो और सिक्योरिटी। ऑप्शन थर्ड है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फाइल पर नेविगेट करें। ऑप्शन ट्रस्ट सेंटर और सेंटर सेटिंग। तो ये पाथवे दिया हुआ है इन सबका, ठीक है। पाथवे दिया हुआ है जब हम MS एक्सेल को 2010 और 2013 में मैक्रोज को उसको कैसे जो है वो समकक्ष किया जा सकता है, ये पूछा गया है हमें। तो इसमें जो है वो हम इसे इनेबल कैसे कर सकते हैं, या अगर मैं समकक्ष आपको समझ में नहीं आ रहा तो इनेबल कैसे किया जा सकता है ये पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है उसमें फाइल पर नेविगेट करेंगे और ऑप्शन में जाएंगे, फिर उसके बाद ट्रस्ट सेंटर में और उसके बाद ट्रस्ट सेंटर सेटिंग में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। ओके, तो ये पाथवे दिया हुआ है आपको एक तरीके से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। MS ऑफिस एप्लीकेशन जो पंक्तियां और कॉलम में व्यवस्थित डेटा का उपयोग करता है वह कहलाता है एक्सेल, वर्ड्स, पावर पॉइंट या आउटलुक। तो ये एक्सेल होता है, आपने देखा होगा, जिसमें जो है पंक्तियां हुई, कॉलम हुए, तो उसमें जो है वो डेटाबेस व्यवस्थित रहता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट आर द टू टाइप ऑफ ओपन टाइप फ़ॉन्ट्स। फ़ॉन्ट्स जो रहती हैं हमारे ओपन टाइप कौन से हैं, इसमें से पूछा गया है। यहाँ पर CFF टाइप 1, CFF टाइप 2, टाइप 1 और ट्रू टाइप फ़ॉन्ट्स, या फोर्थ ऑप्शन है ट्रू टाइप फ़ॉन्ट्स एंड CFF। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। टाइप 1 और ट्रू टाइप फ़ॉन्ट्स जो रहती हैं वो ओपन टाइप फ़ॉन्ट्स रहती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि विंडो एक्सप्लोरर फाइल खोलने के लिए आप निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करेंगे। ऑप्शन ए है यहाँ पर विंडोज की प्लस F1, विंडोज की प्लस U, विंडोज की प्लस E, विंडोज की प्लस F। तो जो विंडोज एक्सप्लोरर होता है, जैसे फाइल होता है, अपने कंप्यूटर में देखा होगा, तो आप क्या करोगे, विंडो प्लस विंडो की होती है एक हमारी जो विंडोज की रहती है, और आप ई दबा दोगे तो हमारा जो डेटा रहता है, फाइल्स रहती हैं, जैसे आपके फोल्डर्स बने रहते हैं, सी ड्राइव्स होती हैं, तो वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ये उसकी शॉर्टकट की होती है विंडोज प्लस ई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में डैश दबाने से प्रोग्राम में सक्रिय टैब या विंडो बंद हो जाएगी जो एक से अधिक टैब या विंडो को खोलने का समर्थन करता है। कंट्रोल बाई, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस F। तो आप सभी को पता होगा, जो भी आपकी सामने विंडो खुली है और आपको इसको बंद करना है, ठीक है, तो कंट्रोल प्लस F4 का आप यूज करते होगे। इसका आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। तो कंट्रोल प्लस F आप दबाते जाओगे, एक टाइम ऐसा आएगा सारे फोल्डर बंद हो जाएंगे और आपको जो है वो वहाँ पर शट डाउन का ऑप्शन देखने को मिलता है, स्लीप का देखने को मिलेगा, रीस्टार्ट का देखने को मिलेगा। तो ये सब जो है कंट्रोल प्लस F के माध्यम से ही आपको देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, और लास्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में स्वचालित रूप से उन टैक्स के पहले और बाद में डैश ब्रेक लगाता है जिसका नया पेज ओरिएंटेशन होता है। ऑप्शन है यहाँ पर सेक्शन, वर्ड, पैराग्राफ या लाइन। तो सेक्शन जो रहते हैं वो MS वर्ड में स्वचालित रूप से उन टेक्स्ट को पहले या बाद में ब्रेक लगाता है जो नया पेज, जिसका जो पेज रहता है नया पेज ओरिएंटेशन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन सेक्शन। ओके, तो ये थे आज के क्वेश्चन। मिलते अगले वीडियो में, तब तक अपना तैयारी और प्रैक्टिस जितनी हो क्वेश्चनों की लगाइए, सारे प्रीवियस पेपर के मैं आपको यहाँ पर धीरे धीरे आपको सभी को करा दूंगा। ज़्यादा पेपर नहीं है अभी आपके पास, जो है वो देखा जाए तो 16 से स्टार्ट है, तो आपको 15 दिन, तो मान के चलो आपके पास 15 दिन है, और इन टाइम में आपको जो है रिवीजन करते रहना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।